हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के, और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने मित्रों से भी इसे शेयर करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं। पहला सवाल है, भारतीय पटल पर आर्य लगभग खाली स्थान के बीच उभरे। मतलब आर्य जो है भारत कब आए उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो उसमें बताया जा रहा है कि भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ। ये भारत में आकर सब सैंधव प्रदेश में बस गए। उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार गंगा नदी के क्षेत्र तक हो गया था। प्रश्न में कोई विकल्प सही नहीं है। अब आर्यों के बाहर से भारत आने की अवधारणा सर्वमान्य नहीं रही। मतलब ये जो ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन जो हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जो इसकी व्याख्या के अनुसार सटीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्यों के आगमन के बारे में बताया जा रहा है 1500 ईसा पूर्व, जो कि इन सभी में नहीं है। चलिए आगे, अगला सवाल है, आर्य भारत कब आए। फिर वही सवाल है, आर्य भारत कब आए। तो इसका यहाँ पे देखिए सही आंसर है दिया हुआ है। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अभी जस्ट इसकी व्याख्या दी गई थी। ठीक है, अर्थात आंसर डी नंबर ऑप्शन सही हुआ। अगला सवाल है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। आर्य लोग जो भारत आए वो कहाँ से आए थे। तो आर्य लोग जो है सो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, आर्य लोग भारत जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। भारत में आर्यों का आगमन एक विवादास्पद प्रश्न है। सर्वाधिक मान्य मैक्स मूलर के मतानुसार आर्य मध्य एशिया कैस्पियन सागर के आसपास का क्षेत्र है, ये से भारत आए थे। तो आर्य जो है भारत आए थे मध्य एशिया के अनुसार। ये जो है सो मैक्स मूलर के मतानुसार इसका सही आंसर है मध्य एशिया, जो कि कैस्पियन सागर के आसपास का क्षेत्र है। अगला सवाल है, आर्य भारत में आर्य जो है भारत में किस रूप में आए थे, मतलब किस उद्देश्य से आए थे। तो आर्य जो है आक्रमणकारियों के रूप में आए थे। आर्य जो थे भारत आक्रमणकारियों के रूप में आए थे, और इसकी जो व्याख्या की गई है वो निम्न है। विभिन्न कारणों से, मुख्यतः जनसंख्या में वृद्धि और चारागाह की खोज के कारण आर्यों की शाखाओं ने मध्य एशिया से पूर्व और पश्चिम की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। उन्होंने पूर्व की और बढ़ने वाली शाखा जो थी वो अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश किया तथा यहाँ के स्थानीय निवासियों को युद्ध में परास्त करते हुए भारत को अपना निवास स्थान बनाया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है। तो सर्वाधिक प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद। ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन का वेद ऋग्वेद। कह रहा है कि ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीन जो है सो ऋग्वेद है ग्रंथ, और इसकी रचना जो है सो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई। मतलब सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हो गई थी आपको, ठीक है ना, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल में सामवेद की रचना हुई,
यजुर्वेद की रचना हुई, अथर्ववेद की रचना हुई। अगला सवाल है ऋग वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग वैदिक आर्य जो है किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो संस्कृत की, ठीक है ना। आर्यों की जो भाषा थी वो कैसी थी? संस्कृत थी। ऋग वैदिक आर्यों की प्रमुख भाषा संस्कृत थी। ऋग वैदिक कालीन ग्रंथ मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। अगला सवाल है ऋग वैदिक अर्थात ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जो जिक्र किया गया है ऋग्वेद में, वो कौन सा है? तो सबसे पवित्र नदी का जो जिक्र है वो सरस्वती है, ठीक है ना। ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती, इसे नदियों में श्रेष्ठ अर्थात नदीनतमा, ठीक है ना, एक अन्य नाम दिया गया है नदीनतमा। नदियों में श्रेष्ठ का मतलब हुआ नदीनतमा। तो नदीनतमा भी पूछे तो भी सरस्वती, नदियों में श्रेष्ठ पूछे तो भी सरस्वती, और सबसे पवित्र नदी, ठीक है, पवित्र पूछे, नदियों में श्रेष्ठ पूछे, नदीतमा पूछे, सबका आंसर क्या होगा? सरस्वती। एवं नदियों की माता सिंधु माता कहा गया है, ठीक है ना। एक और शब्द है नदियों की माता सिंधु माता कहा गया है। यद्यपि आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी, जिसका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है। तो ये अगर पूछा जाए सबसे पवित्र नदी तो सरस्वती, ठीक है, सबसे पवित्र नदी सरस्वती, ठीक है। नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती, नदीतमा सरस्वती, नदियों की माता सरस्वती, लेकिन सिंधु की जो है चर्चा सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में की गई है, सबसे अधिक बार सिंधु की चर्चा की गई है। अगला सवाल है शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना जो की गई है, ठीक है ना, वो किस वेद में? तो शास्त्रीय संगीत की चर्चा तो सामवेद में, ठीक है। स से सामवेद, स से संगीत, ठीक है, याद रखिएगा, सामवेद संस्कृत, सामवेद संस्कृत। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई है। इसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं और उनका उच्चारण विशेष प्रकार के यज्ञों के अवसर पर गाते हुए किए जाते हैं। इन मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है? तो उद्गाता, ठीक है। अर्थात संगीत का वर्णन सामवेद में किया गया है और सामवेद का जो मंत्रों का उच्चारण होता है, उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहा जाता था। अगला सवाल है सूची को मिलाना है, ठीक है। ये जो सूची है इधर दिया हुआ है, ब्राह्मण, उपनिषद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, और उधर उसके बारे में जो चर्चा की गई है, तो इसमें से कौन सुमेलित है? तो इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ए का ये ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण जो कि ब्राह्मण की जो चर्चा है, ठीक है, ये जो ब्राह्मण है ये वैदिक कार्यों के संपादन करने की विधि का वर्णन है, ठीक है। ये जो है ब्राह्मण के बारे में क्या है? वैदिक, ठीक है ना, ब्राह्मण के बारे में दिया हुआ है वैदिक कार्यों के संपादन की विधि। बी कहता है उपनिषद, उपनिषद के बारे में कहता है शिक्षण संबंधी समस्या का वर्णन, शिक्षण संबंधी समस्या का वर्णन। अथर्ववेद, अथर्ववेद कहता है जन साधारण के रीति रिवाजों का जो है सो व्याख्यान उसमें अथर्ववेद में किया गया है। अगला है ऋग्वेद, ऋग्वेद के बारे में बताया जा रहा है कि ऋग्वेद अवेस्ता के साथ भाषा में समानता, ये इसका सुमेलित हुआ। अगला है जादू टोना, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता? तो जादू टोना का जो जिक्र किया गया है, ठीक है ना, ये अथर्ववेद में जन साधारण के रीति रिवाज, जादू टोना, चिकित्सा इत्यादि संबंधी जानकारी जो प्राप्त होती है
वो अथर्ववेद से होती है। ऋग्वेद की तुलना अवेस्ता से की जाती है। ऋग्वेद की तुलना किससे की गई है? तो ऋग्वेद की तुलना अवेस्ता से की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ में वैदिक यज्ञों के कार्यों के संदर्भ में विधि का वर्णन मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ में किसकी जानकारी मिलती है? तो वैदिक यज्ञों के कार्यों के संदर्भ में विधि का वर्णन ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। उपनिषदों में शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन मिलता है। उपनिषद में किसकी जानकारी मिलती है? तो शिक्षण संबंधी समस्याओं की जानकारी जो वर्णन की गई है वो उपनिषद में की गई है। और अथर्ववेद में जन साधारण के रीति रिवाज जैसे जादू टोना, चिकित्सा इत्यादि। ऋग्वेद की तुलना अवेस्ता से की जाती है। अगला सवाल है, वैदिक युग। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का। ठीक है, वैदिक युगों के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का। वैदिक काल के प्रारंभिक भाग में सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा थी। ठीक है ना, ये प्रयुक्त मतलब प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तांबा थी। उत्तर वैदिक काल में तांबे के अतिरिक्त चांदी, सोना एवं लोहा आदि धातु का भी प्रयोग होने लगा था। ठीक है, तो वैदिक काल में जो प्रारंभ हुआ था वो जो है उसमें जो प्रयोग की गई थी धातु उसमें तांबा था। और उत्तर वैदिक काल में तांबा के अलावा चांदी, सोना एवं लोहे का भी प्रयोग होने लगा। अगला सवाल है, ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी तो ईसा युग के आरंभिक शताब्दी में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के कठोर न होने के कारण इस समय इसकी जड़ें नहीं पनप पाई थी। वर्तमान ब्राह्मणवाद की रूप स्मृति काल 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी अर्थात ईसा के आरंभिक शताब्दी में ही स्पष्ट होता है। अगला सवाल है, प्राचीन हिंदू विधि के लेखक किसको कहे जाते? ठीक है, प्राचीन हिंदू विधि के लेखक, तो प्राचीन हिंदू विधि के लेखक जो है सो मनु है। ठीक है, प्राचीन हिंदू विधि के लेखक मनु को कहा जाता है, जिनकी कृति मनुस्मृति हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है। हिंदू विधि के लेखक, प्राचीन हिंदू विधि के लेखक तो मनु, और यह मनुस्मृति भी पूछा जाए तो भी मनु ही होगा। अगला सवाल है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? ठीक है, मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर। ठीक है, मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर, जो कि एक पुस्तक है हिंदू विधि से संबंधित। हिंदू विधि पर पुस्तक मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। यह याज्ञवल्क स्मृति पर टीका ग्रंथ है। याज्ञवल्क स्मृति पर टीका विश्वरूप वो अपराक ने भी लिखा था। अर्थात याज्ञवल्क स्मृति का टीका जो है सो किसने लिखा? तो उसमें जो है सो एक विश्वरूप और एक अपराक भी इसमें आते हैं। अगला सवाल है, वैदिक युग। अगला सवाल है, वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। मतलब वैदिक युग में किस तरह के विवाह होते थे? तो अनुलोम विवाह। ठीक है, अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष कनिष्ठ वर्ण की स्त्री से विवाह करता था। अनुलोम विवाह का मतलब क्या हुआ? उच्च वर्ग का पुरुष होना चाहिए और कनिष्ठ वर्ग की स्त्री होनी चाहिए। वैदिक युग के आरंभ में वर्ण व्यवस्था
ज्यादा कठोर नहीं थी। इसी कारण समाज में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। अगला सवाल है, वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया, मतलब भारत पर आक्रमण करने का क्रम। तो सर्वप्रथम ये जो है पहले कौन आए थे, तो पहले आर्य आए थे, उसके बाद यूनानी आए थे, उसके बाद कुषाण आए थे, उसके बाद हून आए थे। ठीक है, तो पहले कौन आए थे, पहले आए थे आर्य। ठीक है, पहला। दूसरा कौन आए थे, तो दूसरे नंबर पर आए थे यूनानी, यूनानी। ठीक है, और तीसरे नंबर पर कौन आए थे, तीसरे नंबर पर कुषाण आए थे। तीसरे नंबर पर कौन आए थे, कुषाण आए थे। ठीक है, और चौथे नंबर पर कौन आए थे, तो हून आए थे। चौथे स्थान पर कौन आए थे, हून आए थे। अगला सवाल है, अच्छा इसकी जो व्याख्या है वो भी मैं पढ़ देता हूं। आर्यों का भारत पर आक्रमण 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यूनानियों का 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व, कुषाणों का प्रथम शताब्दी ईस्वी तथा हूनों का 460 ईसा पूर्व, जो कि स्कंदगुप्त के समय में था। अतः उक्त आक्रमणकारियों का सही क्रम जो है, पहले आर्य आए थे, फिर यूनानी आए थे, फिर कुषाण आए थे, फिर हून आए थे। अगला सवाल है, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है, तो केदारखंड। ठीक है, गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है, तो केदारखंड। किसमें, तो स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड और कुमायूं को मानसखंड कहा गया है। समस्त प्राचीन साहित्य में गढ़वाल कुमायूं को सम्मिलित रूप से उत्तराखंड कहा गया है। स्कंद पुराण में जो है सो गढ़वाल को क्या कहा गया है, तो केदारखंड, और कुमायूं को मानसखंड। और ये जो है सो गढ़वाल और कुमायूं के सम्मिलित रूप को उत्तराखंड कहा गया। अगला सवाल है, निष्क। निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ किस रूप में, तो ये जो है सो सिक्के के रूप में, अर्थात मुद्रा के रूप में उभरा। ठीक है, अर्थात निष्क का एक अर्थ हो गया आभूषण और दूसरा अर्थ हो गया सिक्का। निष्क शब्द का प्रयोग प्रारंभिक रूप से वैदिक काल में हार, जिसे किसी स्वर्णाभूषण के लिए होता था, बाद में इसका प्रयोग सिक्के के संदर्भ में किया जाने लगा। नेक्स्ट है, ऋग वेद में वर्णित देवताओं में से सबसे प्रमुख देवता कौन थे, तो ऋग वेद में उल्लेखित देवताओं में से सबसे प्रमुख देवता कौन थे, तो इंद्र थे। ठीक है, अर्थात ऋग्वेद के सबसे प्रिय देवता इंद्र। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ऋग्वेद का प्रमुख जो देवता था वो इंद्र को माना गया। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया, पुरंदर की संज्ञा दी गई। ऋग्वेद में करीब 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन है। ठीक है, तो इंद्र के लिए ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र, और इंद्र के लिए विश्व का स्वामी शब्द, पुरंदर शब्द और 250 सूक्ति। अगला सवाल है, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। वैदिक देवता इंद्र जो थे ईश्वर थे, वो किसके थे, तो वर्षा एवं वज्र के देवता माने जाते थे। ठीक है, इंद्र को किस तरह का देवता माना जाता था, तो वर्षा एवं वज्र के देवता के रूप में जाने जाते थे। वैदिक देवता इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है, जिनका प्रिय अस्त्र वज्र था।
नेक्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता अग्नि है। ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन है? तो अग्नि है। देखिए ये क्या था, ये सवाल था प्रमुख देवता, जितने भी देवता थे उसमें सबसे प्रमुख कौन थे? तो प्रमुख देवता इंद्र थे। और ये कह रहा है कि ऋग्वेद में प्रमुख देवत्व कौन है? अच्छा देवत्व है, सॉरी मैंने ही गलत पढ़ दिया। ऋग्वेद में प्रमुख देवत्व कौन है? तो ऋग्वेद में प्रमुख देवत्व जो है सो अग्नि है। ऋग्वेद का प्रमुख देवता अग्नि है, जिसके लिए ऋग्वेद में 200 श्लोक हैं। हालांकि सर्वाधिक प्रमुख देवता इंद्र हैं, जिनके बारे में कुल 250 श्लोक हैं, किंतु उपयुक्त विकल्प में इंद्र ना होने के कारण सही उत्तर अग्नि होगा। अच्छा विकल्प नहीं रहने के कारण यहाँ पे इंद्र का विकल्प नहीं था, इसीलिए यह जो है सो गलत हो गया। यहाँ पे अग्नि का विकल्प था। ठीक है, यहाँ पे अग्नि का विकल्प था, इसलिए इसका उत्तर अग्नि हुआ। अगर इंद्र रहता विकल्प में तो इसका सही आंसर इंद्र होता। नेक्स्ट है भारत के प्रतीक चिन्हों के आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किसके लिए है? भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? इससे पहले मैंने गलत पढ़ दिया। ये सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं ये पूछा जा रहा है। तो ये जो मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते की चर्चा की गई है, और सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं, जो कि भारत के प्रतीक चिन्ह के रूप में इसको वर्णित किया गया है। प्राचीन भारतीय उपनिषदों में आध्यात्मिक चर्चाएं की गई है। मुंडकोपनिषद में सत्य के महत्व को बताने के लिए सत्यमेव जयते शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल है पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। पुराणों के जो रचयिता हैं वो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों के जो रचयिता हैं वो किनको माना जाता है? तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को पुराणों के रचयिता के रूप में माना जाता है। पुराणों की कुल संख्या 18 है, जो निम्न है: मत्स्य पुराण, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्म, वामन, वाराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गुरूर, कूर्म, स्कंद पुराण। ये कुल 18 की चर्चा यहाँ पे की गई है। अगला सवाल है गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ किया गया है पहली बार? तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लेखित है गायत्री मंत्र, और ये ऋग्वेद के 3 मंडल में इसकी चर्चा की गई है, और ऋग्वेद में उल्लेखित गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। अगला सवाल है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी। मतलब वैदिक सभ्यता के लोग, वैदिक धर्म के लोग जो है सो किसकी उपासना करते थे? तो प्रकृति की उपासना करते थे। आर्यों ने प्रकृति की
रहस्यमय शक्तियों से प्रभावित होकर उन्हें दिव्य स्वरूप प्रदान किया तथा इन शक्तियों की देवताओं के रूप में स्तुति की। कहीं कहीं देवताओं का नाम वही है जो प्राकृतिक क्रिया का है, जिसका कि वह देवता प्रतिनिधित्व करता है। तो सरल भाषा में कहा जाए तो वैदिक धर्म के जो लोग थे वो प्रकृति की उपासना करते थे। अगला सवाल है, ऋग वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। ठीक है, ऋग वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। ऋग वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वेद में पशु, धन एवं गाय पर विशेष चर्चा की गई है। कृषि का उल्लेख केवल 24 बार हुआ है। बाद में उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय हो गया। तो ऋग वैदिक काल में जो है सो ऋग वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय तो पशुपालन। ऋग वैदिक काल से पूर्व पशुपालन हो गया और उत्तर वैदिक काल में कृषि हो गया। कृषि का उल्लेख 24 बार किया गया है। कृषि का उल्लेख कुल 24 बार किया गया है। ऋग्वेद में पशुधन एवं गाय पर विशेष चर्चा की गई है। अगला सवाल है, चार आश्रम। चार आश्रम जो है, ठीक है ना, ये संबंधित है जीवन के चरणों से। ये जो चार आश्रम की चर्चा की गई है किससे संबंधित है? तो जीवन के जो चरण होते हैं, स्टेप होते हैं, उससे संबंधित है चार आश्रम। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं एक बार। प्राचीन काल में जीवन को 100 वर्ष को मानकर 25-25 वर्ष के चार चरणों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक चरण को आश्रम की संज्ञा दी गई जो इस प्रकार है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य जो था वो 0 से लेकर के 25 वर्ष तक था। गृहस्थ जो था वो 25 से 50 वर्ष था। वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष और संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष। चारों आश्रम का वर्णन सर्वप्रथम जवालोपनिषद में मिलता है। इन चारों आश्रमों का वर्णन किसमें मिलता है? तो इन चारों आश्रमों का वर्णन जवालोपनिषद में मिलता है। अगला सवाल है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या हुआ? ये व्रीहि जो शब्द है, ठीक है ना, ये इसका मतलब क्या हुआ? तो व्रीहि का मतलब हुआ चावल। वैदिक शब्द में आता है व्रीहि शब्द, ठीक है। वैदिक साहित्य में इसकी चर्चा की गई है व्रीहि की, जिसका मतलब हुआ चावल। वैदिक साहित्य में व्रीहि एवं तंदुल का तात्पर्य चावल से है। गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया जाता था। वैदिक साहित्य में व्रीहि एवं तंदुल का तात्पर्य व्रीहि एवं तंदुल का तात्पर्य चावल से और गेहूं के लिए गोधूम का प्रयोग किया गया। अगला सवाल है, पाणिनि जो है, ठीक है। अगला सवाल है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो पाणिनि भाषा एवं व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। पाणिनि लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो पाणिनि ने की, जो कि भाषा और व्याकरण की पुस्तक थी, संस्कृत व्याकरण की, ठीक है ना। और वे संस्कृत व्याकरण के विद्वान भी थे और ये जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए, और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मोकामा क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और जहां तक हो सके अपने मित्रों से शेयर करें। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,